कोई बात हमको समझ में आती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए या अपने अंदर विचार करना चाहिए कि अभी मेरी वो लायकी नहीं हुई इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। होना तो ऐसा चाहिए ना, सहज एकदम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन नेचर नकारात्मक चीजों से एडॉप्ट कर करके हम लोग बड़े हुए हैं ना चारों तरफ। तो कोई बात समझ में आती है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं समझ में आती है तो तुरंत हम नेगेटिव हो जाते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते? कोई बात हमको नहीं समझ में आ रही तो वो बात में ही प्रॉब्लम है, बात ही नेगेटिव है, बात ही गलत है। कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो बात नहीं समझ में आती है तो वो बात कहाँ चली जाती है? बहस पर चली जाती है, लड़ाई झगड़े पे आ जाती है। तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होना चाहिए कि बात हमको नहीं समझ में आ रही है तो अभी हमारा मस्तिष्क उतना उर्व नहीं हुआ, हमारा मस्तिष्क उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, हमारा मस्तिष्क उसको नहीं समझ पा रहा है, तो ये सब बाजू में रह जाता है और वो बात पूरी नेगेटिव हो जाती है हमारे लिए। सब लोग देखो अपने आप से चिंतन करके, होता है सबके साथ ऐसा। तो वो बात नेगेटिव क्यों हो जाती है? आपको नहीं समझ में आई तो वो बात गलत हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बात नेगेटिव हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? घूम फिर के अगर आप देखोगे तो हमारा सोचने की जो हमारी पद्धति है वो पद्धति ही गलत है। सारी चर्चाओं का, सारी बातों का, सारे सत्संग का, सारे डिस्कशन का उद्देश्य और निचोड़ क्या है? हमारे अंदर आनंद और शांति होना चाहिए। फिर हम चर्चा किसी से भी कर रहे हो, चाहे हम परिवार में किसी से चर्चा कर रहे हो, चाहे अपने बड़े बूढ़ों से, अपने छोटों से, अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, किसी से भी चर्चा कर रहे हो, चर्चा का उद्देश्य आनंद और शांति होना चाहिए।